बच्चों शुरू करें आज का मजेदार लेक्चर। तो बच्चों आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसमें सबसे पहला टॉपिक होगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा कि इक्विलिब्रियम टाइप प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि स्टेबल इक्विलिब्रियम कब मिलेगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब मिलेगा और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कब मिलेगा। उसके बाद बहुत अच्छे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा जिसमें हम लोग देखेंगे कि एक चार्ज पार्टिकल अगर जो ऑसिलेशन कर रहा है, एसएचएम कर रहा है, तो उसका टाइम पीरियड हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो करें स्टार्ट। चलिए, तो बच्चों सबसे पहला टॉपिक है हम लोगों का प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन देखना बहुत आसान है। तो बच्चों एक चार्ज है, एक चार्ज रखा हुआ है यहाँ पे, जिस पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है? नेगेटिव क्यू चार्ज है, ठीक है। और यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है Q1 है, यहाँ पे एक चार्ज Q2 है, यहाँ पे एक चार्ज Q3 है, यहाँ पे एक चार्ज Q4 है, डैश डैश यहाँ पे एक चार्ज Qn है, ठीक है। ये Q1 चार्ज, Q2 चार्ज, Q3 चार्ज, Q4 चार्ज और Qn चार्ज, ये सब पॉजिटिव चार्ज है, ये सब पॉजिटिव चार्ज है, ये सब पॉजिटिव चार्ज है, ये सब पॉजिटिव चार्ज है। लेट्स से ये इनकी लाइन ज्वाइनिंग है, इनकी लाइन ज्वाइनिंग है, ठीक, लाइन ज्वाइनिंग है किसके साथ? नेगेटिव चार्ज के साथ में। तो बोलो बच्चों, ये वाला जो चार्ज है कौन सा वाला? ये Q1 जो चार्ज है, इस माइनस Q के ऊपर किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा? इस डायरेक्शन में लगेगा, अट्रैक्टिव होगी, क्योंकि अपोजिट नेचर के चार्ज है। तो मैंने लेट से इसको बोल दिया F1। ये Q2 किधर लगा? इधर लगाएगा, इस डायरेक्शन में इसको अट्रैक्ट करेगा। Q3 इधर लगाएगा, इसको बोल दिया मैंने F3। Q4 इधर लगाएगा, इसको बोल दिया मैंने F4 डैश डैश डैश। ये Q1 इधर लगाएगा, इसको बोल दिया मैंने Fn, इसको बोल दिया मैंने Fn। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि जिस चार्ज के ऊपर नेट फोर्स निकालनी हो, जिस चार्ज के ऊपर नेट फोर्स निकालनी है, तो उसके ऊपर देखो किस किस डायरेक्शन में फोर्सेस लग रही है। सारी फोर्सेस को लगा दो, सारी फोर्सेस को लगा दिया। तो मैंने लगा दिया सारी फोर्सेस को। इन सब फोर्सेस का क्या कर दो? वेक्टर सम कर दो। इन सब फोर्सेस का वेक्टर सम कर दो। तो F नेट बोलो क्या हो जाएगा? F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस F4 वेक्टर प्लस डैश 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 Fn वेक्टर, ठीक है। इन सब फोर्सेस का क्या कर दो? वेक्टर सम कर दो। तो हम लोगों को क्या मिल जाएगी? नेट फोर्स मिल जाएगी उस चार्ज के ऊपर। आया समझ? ठीक है। और वेक्टर सम हम लोगों को करना आता है। वेक्टर सम क्या होगा? बोलो क्या होता है फॉर्मूला रिजल्टेंट निकालने का? अगर जो ये A वेक्टर है, ये B वेक्टर है, इनके बीच में एंगल थीटा है, तो रिजल्टेंट किधर होगा? यहाँ पे होगा रिजल्टेंट, रिजल्टेंट यहाँ पे होगा, रिजल्टेंट यहाँ पे होगा। क्या होता है रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला? बोलो A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा। A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा। आया समझ? तो यही क्या है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है कि जिस चार्ज के ऊपर नेट फोर्स हम लोगों ने निकालनी हो, तो उस चार्ज के ऊपर देखो किस किस डायरेक्शन से फोर्सेस लग रही हो और उन सब फोर्सेस का क्या कर दो? वेक्टर सम कर दो। तो हमें क्या मिल जाएगी? उस चार्ज के ऊपर नेट फोर्स मिल जाएगी, ठीक। चलिए कुछ चीजें रख लेते हैं, पहले भी कराई हुई है 11th क्लास में भी। देखो अगर जो ये फोर्स है F, ये फोर्स है F, इनके बीच का एंगल है कितना? 90, दोनों फोर्स परपेंडिकुलर है। तो बोलो इनका रिजल्टेंट क्या होगा? F नेट कितना होगा? बोलो √2F होगा, ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे फोर्स लग रही है F, यहाँ पे फोर्स लग रही है F, इनके बीच का एंगल है कितना? बोलो कितना इनके बीच का एंगल कितना है? 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। तो F नेट कितना होगा? इन दोनों के बीच में आएगा, कितना हो जाएगा F नेट? बोलो
√3f हो जाएगा, √3f हो जाएगा। समझ गए? तो दो फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड की लग रही हो और दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री हो या परपेंडिकुलर हो, तो एफ नेट कितना हुआ, √2f के इक्वल होगा। ऐसी दो फोर्सेस के बीच में एंगल कितना है, 60 डिग्री, तो उनका रिजल्टेंट कितना है, √3f होगा। ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड भी क्या है, सेम है, तब है। आया समझ? चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज स्मॉल क्यू के ऊपर नेट फोर्स हम लोगों ने निकाल ली है। बहुत इजी है। तो मैंने लेट से इसको बोल दिया 1 चार्ज, ये सेकंड है, ये थर्ड है। ठीक, तो हम लोगों ने नेट फोर्स निकालनी है स्मॉल क्यू के ऊपर। तो देखो इसके ऊपर किस किस डायरेक्शन में और कौन कौन से चार्जेस फोर्स लगा रहे हैं। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ फर्स्ट चार्ज, ये वाला जो चार्ज है, ये फर्स्ट वाला चार्ज जो है, इसके ऊपर किस डायरेक्शन में फोर्स लगाए, कैसे है, पॉजिटिव है तो रिपेल करेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। लेट से कितनी है, F1 है। ठीक, साथ साथ फोर्सेस भी निकाल लेते हैं। F1 क्या हो जाएगा, क्या होता है फोर्स का फॉर्मूला, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, K(Q1 Q2) डिवाइडेड बाय R²। तो F1 क्या है, F1 बोलो, F1 कितनी है, Q1 कितना है, 4Q, Q2 कितना है, Q, डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच का, Q, और 4Q के बीच का 2D, तो 2D का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 से 4 कैंसिल, तो हो जाएगा KQ डिवाइडेड बाय D²। ठीक, अच्छा अब ये देख लेते हैं सेकंड वाला चार्ज, इसके ऊपर किधर फोर्स लगाएगा। ऑब्वियसली ये भी पॉजिटिव, तो रिपेल करेंगे, इस डायरेक्शन में लगाएगा। इसको बोल देता हूँ मैं F2। तो F2 बताओ कितना हो जाएगा, Q कितना है, 2Q, Q2 कितना है, Q, और D कितना है, डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच का, D²। ठीक है, कितना हो गया, D²। तो बोलो कितना आ गया, 2KQ डिवाइडेड बाय D² हो गया। समझ गए ना, कितना हो गया ये, 2KQ डिवाइडेड बाय D²। ठीक, लेट से इसको बोल दिया मैंने F0, तो बच्चों ये कितना हो जाएगा बोलो, 2F0। अच्छा अब बात कर लेते हैं हम लोग थर्ड चार्ज की। कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव क्या करेंगे, रिपेल। तो ये वाला चार्ज इसके ऊपर किधर लगाएगा, इधर, तो कितनी लगाएगा, F3। तो F3 निकाल लेते हैं हम लोग। F3 बोलो कितनी हो जाएगी, Q कितना है, Q, ये कितना है, Q डिवाइडेड बाय D²। तो ये भी कितना हो गया, F0 हो गया, F0। तो नेट फोर्स कितनी होगी इसके ऊपर, नेट फोर्स कितनी होगी, इधर कौन कौन सी लग रही है, ये सेम डायरेक्शन में, तो F1 प्लस F2, इधर वाली को मैंने पॉजिटिव मान लिया, इधर कितनी है, माइनस के F3। F1 कितना है बच्चों, F0 है, प्लस F2 कितना है, 2F0, F3 कितना है बोलो, किधर लग रहा है, ये F0 है भी, कितना बचा, F0 से F0 कैंसिल, तो आंसर आया 2F0। तो ये आ गई अपने पास नेट फोर्स। ठीक है, F0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, KQ डिवाइडेड बाय D²। आया समझ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए, खुद से ट्राई करो। क्या करना है, जिस चार्ज के ऊपर नेट फोर्स पूछी है उस चार्ज के ऊपर देखो कि किस किस डायरेक्शन में फोर्सेस लग रही है। ठीक, चलिए करो, वीडियो पॉज करके ट्राई। तो इसको बोला बच्चों मैंने 1, इसको बोला मैंने 2। ठीक, तो बताओ फर्स्ट वाला चार्ज इसके ऊपर किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, पॉजिटिव, क्या करेंगे, रिपेल। तो फर्स्ट वाला चार्ज, ये 9Q चार्ज इसके ऊपर किधर फोर्स लगाएगा, नीचे की तरफ लगाएगा। इसको बोल दिया मैंने F1। ठीक है, अब ये वाला चार्ज, सेकंड चार्ज इसके ऊपर किधर लगाएगा, यही पॉजिटिव, रिपेल करेंगे तो इधर लगाएगा। इसको बोल दिया मैंने F2। तो बच्चों बोलो F1 कितना हो जाएगा,
F1 हो जाएगा कितना F1? F1 इज इक्वल टू के, Q1 कितना है 9Q, Q2 कितना है Q, और डिस्टेंस कितना है 3D का स्क्वायर। कितना आ जाएगा बोलो? K Q और नीचे भी हो जाएगा ना 9, ऊपर भी 9, तो कैंसिल, D स्क्वायर हो गया। अच्छा F2 बोलो, F2 कितना हो जाएगा? K कितना है 16Q, और ये कितना है Q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है 4D का स्क्वायर, 4D का स्क्वायर दिख रहा है ना, 4D का स्क्वायर। तो ये भी 16 हो जाएगा कैंसिल, तो कितना आ जाएगा K Q डिवाइडेड बाय D स्क्वायर। यहाँ से दिख रहा होगा F1 किसके इक्वल आ गया? F2 के। तो एज F1 इज इक्वल टू F2, इसको बोल दिया मैंने F, ठीक है। F1 किधर लग रही थी फोर्स? नीचे की तरफ, और F2 किधर लग रही थी? इधर F2। तो नेट किधर आएगा? इन दोनों के बीच में, F नेट, दोनों परपेंडिकुलर है, तो ये भी F, ये भी F हो गई, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। तो F नेट कितना आ जाएगा? अभी बताया था, ये हो जाएगा √2F। तो √2F कितना है? ये K Q डिवाइडेड बाय D स्क्वायर, ये आ गया F नेट। और कहाँ पे मिलेगा? बीच में, क्योंकि दोनों फोर्सेस सेम है, तो ये भी 45 हो जाएगा, ये भी 45 हो जाएगा। और जो डायरेक्शन पूछता है तो आया समझ? ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, प्रैक्टिस करिए खुद से। फाइंड नेट फोर्स ऑन Q, इसके ऊपर निकालनी है नेट फोर्स, इस चार्ज के ऊपर नेट फोर्स निकालनी है। देखो, तो ये वाला चार्ज जो है, मैंने इसको बोल देता हूं फर्स्ट, ये सेकंड। क्या करना है? इसके ऊपर निकालनी नेट फोर्स। तो फर्स्ट वाला चार्ज इसके ऊपर किधर फोर्स लगाएगा? इस डायरेक्शन में लगाएगा। और सेकंड वाला चार्ज किधर लगेगा? इधर लगाएगा। तो ये हो गई F1, ये हो गई F2, और डिस्टेंस क्या है? चार्जेस के बीच के डिस्टेंस सेम है, तो कौन सा ट्राइंगल? इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, तो ये भी कितना हो गया 60 डिग्री। बोलो F1 F2 निकाल लेते हैं हम लोग। F1 कितना हो जाएगा? F1 हो जाएगा K, ये Q, और Q डिवाइडेड बाय D स्क्वायर। F2 कितना हो जाएगा? K Q डिवाइडेड बाय D स्क्वायर। F1 इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ से? F2 के लेट से कितना हो गया F। समझ आ रहा है ना भाई? पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे ना, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे ना, तो इसके ऊपर नेट फोर्स निकालनी थी। तो ये वाला चार्ज पॉजिटिव है, ये वाला भी चार्ज पॉजिटिव है, तो ये वाला चार्ज इसके ऊपर इधर फोर्स लगाएगा। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये वाला चार्ज इसके ऊपर इधर फोर्स लगाएगा अलोंग द लाइन जॉइनिंग बिटवीन चार्जेस। दोनों फोर्स सेम आ गई। अब दो वेक्टर, F1 वेक्टर इसको बोल दिया मैंने F, F2 वेक्टर ये भी कितना आ गया F आ गया। दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री। F नेट यहाँ पे आएगा इन दोनों के बीच में, तो बोलो F नेट कितना हो जाएगा? जब दो फोर्सेस इक्वल मैग्नीट्यूड की हो तो उनका रिजल्टेंट कितना आता है? √3F। तो √3F कितना हो गया? F कितना है? K Q डिवाइडेड बाय D स्क्वायर। ये आ गया आंसर। आया समझ? बोलो। चलिए ये क्वेश्चन खुद से कीजिए, करिए, ट्राई करिए, वीडियो पॉज करके ट्राई करिए, क्वेश्चन ट्राई किया करो खुद से, जब तक कुछ ना कुछ आंसर ना आ जाए ट्राई करते रहना है। चलिए करूं मैं? देखो, चलिए, तो इसको बोला मैंने फर्स्ट चार्ज, इसको बोला मैंने सेकंड चार्ज, इसको बोल देता हूं मैं थर्ड चार्ज। सही है? इसके ऊपर नेट फोर्स निकालनी है। फाइंड नेट फोर्स ऑन Q। ठीक, नेट फोर्स ऑन Q। तो फर्स्ट वाला चार्ज बच्चों, फर्स्ट वाला चार्ज जो है इसके ऊपर किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा? इधर लगाएगा। कितनी लगाएगा इसको बोल दिया मैंने F1। ठीक, सेकंड वाला चार्ज किधर लगाएगा? किधर लगाएगा बोलो बच्चों? ऊपर की तरफ लगाएगा। इसको बोल दिया मैंने
F2 बोल दिया मैंने। अभी एक चार्ज और है, कौन सा? थर्ड वाला चार्ज किधर लगाएगा बच्चों, बोलो फोर्स किधर लगाएगा? इस डायरेक्शन में लगाएगा। इसको बोल दिया मैंने F3। ठीक, कितना हो गया? F3 हो गया, F3, ठीक है ना, F3। तो कैसे करें? चलिए पहले देख लेते हैं F1 कितना होगा। देखते हैं F1 कितना आएगा। F1 किस चार्ज के बीच की फोर्स है? ये वाला और ये वाला। तो K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। K Q1 कितना है? 2Q। Q2 कितना है? Q है। R कितना है? स्क्वायर है ना, कितना हो गया? रूट टू डी का स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 आ जाएगा। तो कितना आ गया है? 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो Q डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर आ गया। अब बात कर लेते हैं हम लोग F2 की। F2 कितना हो जाएगा? K ये और ये वाला चार्ज, Q डिवाइडेड बाय √2 डी का फिर सेम आने वाली है, तो Q डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको ही बोल दिया मैंने F और इसको ही बोल दिया मैंने F, दोनों इक्वल है। सही है, F। ठीक है, F। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट निकाल लेता हूँ। अच्छा चलो पहले F3 भी निकाल लेते हैं हम लोग, F3 भी निकाल लेते हैं। नहीं, पहले इन्हीं दो फोर्सेस का रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। तो ये F1 कितना आ गया? F आ गया। ये F2 ये भी कितना आ गया? F आ गया। तो इन दोनों का रिजल्टेंट, इन दोनों का F नेट कितना हो जाएगा? √2F हो जाएगा। आया समझ? √2F हो जाएगा। तो ये तो समझ आ गया, इन दोनों का रिजल्टेंट तो मिल गया। अब हमें F3 और लग रहा है इस डायरेक्शन में। क्या लग रहा है बच्चों, बोलो? F3 और लग रहा है इस डायरेक्शन में, F3। तो F3 भी निकालना पड़ेगा। तो ये तो मिल गया, ये तो मिल गया। देखो दोनों फोर्सेस इक्वल है, तो कहाँ पे आएगा? बीच में आएगा एकदम 45 डिग्री। अब सेंटर में एक और फोर्स आ गई इसी डायरेक्शन में, F3। तो F नेट में F3 ऐड कर देंगे, रिजल्टेंट मिल जाएगा, नेट फोर्स, टोटल नेट फोर्स मिल जाएगी। तो पहले हम F3 निकाल लेते हैं। कितना हो जाएगा? Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो ये निकालना पड़ेगा, ये वाला डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो बच्चों बोलो कितना होता है? ये पता है, तो हम पाइथागोरस से निकाल पाएंगे। कितना होता है? याद रखो, इसको रट लो। देखो पाइथागोरस से निकाल लोगे ना, अगर जो ये A है, तो बच्चों ये कितना आता है? √2A। अब ये A नहीं है, कितना है वो? √2D। तो कितना आ गया? 2D आ गया। आया समझ? निकाल लोगे ना पाइथागोरस से। जैसे ये A है, तो ये आता है √2A। तो A की वैल्यू कितनी दे रखी है? √2D, तो 2D आ गया। ठीक, तो Q1 कितना है? 4Q। Q2 कितना है? Q। डिस्टेंस कितना आ गया है? 2D आ गया। तो 2D का क्या करोगे? स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? बोलो। K ये हो जाएगा 4, समझ गए ना? नीचे 2D स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 4D स्क्वायर। तो अगेन ये आ जाएगा Q डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। ठीक है, और ये कितना अज्यूम किया हुआ है इसको? F। ये भी F के इक्वल ही आ गया। तो टोटल F नेट, टोटल कितनी आ गई? पहले कितनी थी? √2F थी। अब F3 भी कितना आ गया? F के इक्वल आ गया। दोनों को ऐड कर दिया, F3 प्लस F नेट को। तो F3 कितना हो गया? F3 कितना हो गया? F। और F नेट कितना? √2F। सेम डायरेक्शन, दोनों को ऐड कर दिया। तो यहाँ से F कॉमन, क्या बचा? √2 + 1। और F की वैल्यू ये भी। आया समझ? ठीक है। अच्छा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, इसको ट्राई करिए। चलिए क्या ट्राई? वीडियो पॉज करके ट्राई कर लिया करो। द पॉइंट चार्जेस Q 80Q
कॉमा 27Q कॉमा 1000 डैश 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 कॉमा 1000Q आर प्लेस्ड एट x इज इक्वल टू d 2d 3d डैश 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 10d ए पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड एट ओरिजिन फाइंड नेट फोर्स ऑन Q। ठीक है, चलिए देखो, ये अपनी है x एक्सिस, सही है, x एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ओरिजिन 0, 0, 0, 0। तो द पॉइंट चार्जेस Q 80Q 27Q डैश 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 1000Q आर प्लेस्ड एट x इज इक्वल टू d। तो ये Q चार्ज है, कैपिटल Q चार्ज कहाँ पे रखा हुआ है, बोलो बच्चों, कहाँ पे रखा हुआ है, कहाँ पे रखा हुआ है, एक रखा हुआ है D पे रखा हुआ है, दूसरा 80Q कहाँ पे रखा हुआ है, 2D पे। एट्टी क्यू, ठीक है, कुछ गलत किया क्या, 8, ये होगा 8Q, 8Q, ये बच्चों गलत है, यहाँ पे 8Q हुआ है, 8Q, देखो 8Q, ये कहाँ पे रखा हुआ है, 2D पे रखा हुआ है, ठीक है, 8Q। उसके बाद 27Q, 27Q कहाँ पे रखा हुआ है, 3D पे रखा हुआ है। उसके बाद डैश 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 कितना चार्ज है, 1000Q, 1000Q कहाँ पे रखा है बच्चों, बोलो, 10D पे रखा हुआ है। उसके बाद बोला है पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन, ए पॉइंट चार्ज स्मॉल q इज प्लेस्ड एट ओरिजिन, इज प्लेस्ड एट ओरिजिन, यहाँ पे स्मॉल q चार्ज है। तो इस स्मॉल q के ऊपर नेट फोर्स बतानी है, करें, चलिए देखते हैं, ठीक है। देखो इसको बोले मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड डैश डैश डैश, ठीक है, Fn बोल दिया मैंने इसको, ठीक, Fn। तो ये वाला चार्ज, फर्स्ट वाला चार्ज, इसके ऊपर किधर फोर्स लगाएगा, इधर लगाएगा, कितनी हो जाएगी, F1 हो जाएगी। F2 किधर लगाएगा, इधर लगाएगा। F3 भी इधर लगाएगा, देखो। सिमिलरली F4 भी इधर लगाएगा, डैश डैश डैश, Fn भी इधर लगाएगा। तो ये कैसी फोर्स है, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे तो इस डायरेक्शन में लगेगी। तो नेट फोर्स निकाल लेते हैं। एफ नेट क्या होगी, सब सेम डायरेक्शन में, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस डैश 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 Fn। तो F नेट बोलो, F1 किस किस के बीच की फोर्स है, Q और स्मॉल q, तो K Q और डिस्टेंस कितना है, d स्क्वायर है, प्लस ये वाली K कितना 8Q और इंटू Q डिवाइडेड बाय D कितना है 2D का स्क्वायर है, प्लस कितना है K 27Q और Q डिवाइडेड बाय 3D का स्क्वायर, प्लस डैश 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 K 1000Q और कितना 1000Q और स्मॉल q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है 10D का स्क्वायर है, 10D का स्क्वायर। देखो तो F नेट कितना हो गया, K Q डिवाइडेड बाय D स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, नीचे 4 आएगा तो ऊपर 2 हो जाएगा, 2K Q डिवाइडेड बाय D स्क्वायर प्लस नीचे 9 हो जाएगा,
ठीक है। तो ऊपर आ जाएगा 3k डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर डैश डैश डैश, नीचे 100 कैंसिल, कितना आ जाएगा 10, तो 10k डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। ठीक, अब क्या करेंगे, क्या कॉमन है तीनों में, सभी में क्या कॉमन है, k डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर, तो यहाँ पे बचेगा 1, ये 2 प्लस 3 डैश डैश डैश, यहाँ पे आ जाएगा 10। इन सब का क्या कर देंगे, सम कर देंगे। तो ये सब क्या है, नेचुरल नंबर है, कहाँ से कहाँ तक, 1 से 10 तक। तो सम ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है, n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। n क्या है, लास्ट नंबर कितना है 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया है 5, तो 5 और ये कितना हो गया 11, कितना आ गया 55। तो इन सब का सम क्या हो जाएगा 55। तो एफ नेट यहाँ से आ गया k डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर और ये 55, ये होगी नेट फोर्स। डायरेक्शन क्या होगी, ये इसकी डायरेक्शन होगी, ठीक है, टुवर्ड लेफ्ट। आया समझ। तो इस तरीके से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं। उसके बाद इक्विलिब्रियम टाइप प्रॉब्लम। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कुछ, अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा है, बताना मेरे को आंसर। एक स्क्वायर है, इसकी साइड ए, यहाँ पे चार्ज है Q, यहाँ पे चार्ज है Q, यहाँ पे चार्ज है Q, यहाँ पे चार्ज है Q। तो इसके ऊपर बतानी है नेट फोर्स कितनी होगी। फाइंड, इसके ऊपर फाइंड F नेट एट सेंटर, बताओ कितनी होने वाली है। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कितनी होगी 0। तो ये वाला चार्ज इसके ऊपर किधर लगाएगा, इधर, ये वाला चार्ज इधर लगाएगा, ये वाला चार्ज किधर लगाएगा, इधर, और ये वाला चार्ज इधर। डिस्टेंस सेम, चार्ज सेम, तो ये कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को। तो यहाँ पे एफ नेट कितना आ जाएगा बच्चों, बोलो 0 आ जाएगा। ठीक है, ऐसी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और यहाँ पे पूछ लेता है कि नेट फोर्स बताओ सेंटर में कितनी होगी। चार्ज Q और यहाँ पे रख दिया Q, तो नेट फोर्स कितनी आएगी, एफ नेट कितनी हो जाएगी सेंटर पे, एट सेंटर, ये भी कितनी हो जाएगी, बोल बच्चों बोलो, एफ नेट हो जाएगा 0, एफ नेट हो जाएगा 0। ठीक, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इक्विलिब्रियम टाइप प्रॉब्लम। इक्विलिब्रियम टाइप प्रॉब्लम, तो बच्चों इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है, इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है कि एफ नेट कितना होना चाहिए 0, एफ नेट क्या होना चाहिए 0। और ये कब मिलेगा, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इजीली सॉल्व करने के लिए याद रखो, वैसे तो 11th क्लास में बहुत अच्छे से आप लोगों ने पढ़ा होगा इक्विलिब्रियम, लेकिन अभी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इक्विलिब्रियम टाइप प्रॉब्लम में क्या करना है, एफ नेट क्या करना है 0 करना है। इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स लेफ्ट डायरेक्शन की किसके इक्वल कर दोगे, फोर्स राइट डायरेक्शन के। ठीक है, लेफ्ट डायरेक्शन की फोर्स राइट के इक्वल कर दो। ठीक है, तो जब ऐसा होगा तो क्या मिलेगा हमें, इक्विलिब्रियम मिलेगा। या अपवर्ड फोर्स किसके इक्वल होना चाहिए, डाउनवर्ड के। ठीक है, तब क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए कुछ नहीं करना, लेफ्ट डायरेक्शन की फोर्स राइट डायरेक्शन के इक्वल रख देनी है। चलिए क्वेश्चन से समझ आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 पॉइंट चार्जेस कैपिटल Q एंड 16Q आर फिक्स्ड एट सेपरेशन D। चलिए कर लेते हैं इनको फिक्स्ड। पहले इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, देखो ध्यान से पढ़ लो क्वेश्चन। तो एक चार्ज है Q और एक चार्ज है 16Q। तो एक चार्ज है Q, ये चार्ज है 16Q, फिक्स्ड है एट सेपरेशन। कितना सेपरेशन है बच्चों, D। कितना सेपरेशन है, D सेपरेशन है। कितना सेपरेशन है, D।
डी सेपरेशन है। कह रहा है वेयर शुड ए थर्ड चार्ज, वेयर शुड ए थर्ड पॉइंट चार्ज बी प्लेस्ड बिटवीन देम सो दैट इट एक्सपीरियंस नो फोर्स, दैट मीन्स इन इक्विलिब्रियम। कि एक थर्ड चार्ज को कहाँ पे रखे, एक थर्ड चार्ज को कहाँ पे रखे, एक थर्ड चार्ज को कहाँ पे रखे कि वो किस में रहे, इक्विलिब्रियम में रहे। थर्ड चार्ज को कहाँ पे रखे कि वो किस में रहे, इक्विलिब्रियम में रहे। ठीक है, तो मैंने मान लिया लेट से वो थर्ड चार्ज पॉइंट चार्ज क्यू है और इसको यहाँ पे रख दिया मैंने। ठीक, सही है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। तो फर्स्ट वाला चार्ज इसके ऊपर किधर फोर्स लगाएगा, इधर लगाएगा। सेकंड वाला चार्ज भी इसके ऊपर किधर लगाएगा, इधर लगाएगा, क्योंकि सेम नेचर के हैं। तो क्या नेट फोर्स जीरो होगी क्या, नहीं होगी, नहीं होगी ना, क्योंकि ऐड हो रही ना फोर्स। मैंने क्या बोला था, नेट फोर्स जीरो करने के लिए लेफ्ट डायरेक्शन की फोर्स किसके इक्वल होना चाहिए, राइट के। तो क्या यहाँ पे इक्वल हो गया, सेम डायरेक्शन में ऐड हो जाएगी, तो यहाँ पे नहीं मिलेगा। दूसरा इधर रख के देख लेते हैं। तो फर्स्ट वाला चार्ज किधर लगाएगा फोर्स, इधर लगाएगा, रिपेल करेगा। सेकंड वाला भी किधर लगाएगा, इधर लगाएगा, ये भी रिपेल करेगा। तो क्या नेट फोर्स जीरो होगी क्या, नहीं होगी। तो कहाँ पे मिलेगी बताओ नेट फोर्स जीरो, नेट फोर्स जीरो मिलेगी कहीं इन दोनों के बीच में। तो मैंने क्या किया, यहां से मैं x डिस्टेंस आगे गया, x डिस्टेंस आगे गया और यहां पे रख दिया चार्ज q को। कितना डिस्टेंस आगे जाके x। तो बच्चों बोलो ये वाला डिस्टेंस कितना बचा, ये कितना हो जाएगा, d माइनस के x, d माइनस के x। ठीक, अब बताओ फर्स्ट वाला चार्ज इसके ऊपर किधर फोर्स लगाएगा, इधर लगाएगा, तो इसको बोल दिया मैंने F1। सेकंड वाला चार्ज इसके ऊपर किधर फोर्स लगाएगा, इधर लगाएगा, F2। ठीक है, तो F नेट के लिए, F नेट जीरो के लिए, इक्विलिब्रियम के लिए क्या होना चाहिए, F1 मस्ट बी इक्वल टू F2 के, F1 मस्ट बी इक्वल टू F2। बोलो F1 कितना हो जाएगा, F1 किस किस के बीच की फोर्स है, F1 Q और Q के बीच की, तो Q डिवाइडेड बाय कितना हो गया, x स्क्वायर। F2 16Q और Q के बीच की फोर्स, तो K 16Q और Q डिवाइडेड बाय d माइनस एक्स का स्क्वायर। सही है, K से K कैंसिल, Q से Q कैंसिल, कैपिटल Q से कैपिटल Q कैंसिल, तो कितना बचा है बोलो, 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, 16/d माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, मैं इसको इधर लेके आ रहा हूँ, तो हो गया d माइनस एक्स बाय एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 16। यहाँ से हटा दो स्क्वायर और इसके ऊपर आ जाएगा रूट 16। तो हो गया d माइनस के x बाय एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, 4 आ गया। इसको सॉल्व कर लो, तो हो गया d माइनस एक्स इज इक्वल टू 4x। ठीक है, तो d ये इधर पहुंच जाएगा, 4x प्लस x 5x, तो x कितना आ गया यहाँ से, d बाय 5। ठीक है, तो नेट फोर्स कहाँ पे जीरो होगी, कहाँ पे जीरो होगी, d बाय 5 से। कहाँ से, कौन से चार्ज से, q चार्ज से। ठीक है, अगर यहाँ से निकालना है 16q से निकालना डिस्टेंस, तो कितना हो जाएगा, d माइनस एक्स कर दो। तो ये कहाँ से है, ये कहाँ से है, फ्रॉम, ये डिस्टेंस कहाँ से, फ्रॉम q से है। फ्रॉम कहाँ से निकालना है, 16q से निकालना है, तो क्या कर दो, 16 माइनस के x, d माइनस के x कर दो, तो dx कितना है, d बाय 5, तो कितना आ जाएगा 4d बाय 5। कहाँ से, यहाँ से। नेट फोर्स जीरो होगी। तो देख लेना क्वेश्चन में कहाँ से पूछ रहा है वो, आया समझ। चलिए ये क्वेश्चन खुद से ट्राई कीजिए, सेम क्वेश्चन है, करना इसको खुद से ट्राई। देखो क्या बोल रहा है, इन द प्रीवियस प्रॉब्लम इफ वी रिप्लेस q चार्ज बाय माइनस q। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो
क्यू चार्ज था वो माइनस क्यू से रिप्लेस कर दिया, और ये कितना है अभी 16 क्यू ही है। सेपरेशन कितना है, डी है, सेपरेशन डी है। पोलर थर्ड चार्ज को कहाँ पे रखे कि इक्विलिब्रियम में रहे, इक्विलिब्रियम में रहे, इक्विलिब्रियम में रहे। तो चलिए बीच में रख के देख लेते हैं। तो थर्ड चार्ज को रखा यहाँ पे बीच में रखा, इसको बोल दिया फर्स्ट, इसको सेकंड। तो फर्स्ट वाला चार्ज इसके ऊपर किधर फोर्स लगाएगा, इस बार ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो अट्रैक्ट करेगा नेगेटिव चार्ज, इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, और इधर वाला किधर लगाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव है तो रिपेल करेंगे, ये वाला चार्ज इसके ऊपर इधर लगाएगा F2। क्या नेट फोर्स 0 हो जाएगी, क्या नहीं होगी, ऐड हो रही ना फोर्स। तो इस बार जब अपोजिट नेचर के चार्ज है तो नेट फोर्स 0 बीच में नहीं मिलेगी, बीच में नहीं मिलेगी। तो कहाँ रखना पड़ेगा, बाहर रखना पड़ेगा, बाहर रखना पड़ेगा। चलिए कहाँ पे रख लेते हैं, मैं इधर रख रहा हूँ, इधर रख रहा हूँ मैं इसको, यहाँ पे क्यू चार्ज को, ठीक है, क्यू चार्ज को कितने डिस्टेंस पे, यहाँ से x डिस्टेंस पे। तो बोलो बच्चों, फर्स्ट वाला चार्ज इसके ऊपर किधर फोर्स लगाएगा, इधर लगाएगा, और सेकंड वाला चार्ज इसके ऊपर किधर लगाएगा, इधर लगाएगा F2। तो F नेट इक्विलिब्रियम के लिए F नेट क्या होना चाहिए, 0। और ये कब मिलेगा, जब F1 किसके इक्वल हो जाएगा, जब F1 किसके इक्वल हो जाएगा, F1 किसके इक्वल हो जाएगा, F2 के। F1 किस किस के बीच की फोर्स है, माइनस क्यू और क्यू के, कितना हो जाएगा K क्यू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। F2 किस किस के बीच की फोर्स है, K, ये 16Q और ये Q, और डिस्टेंस कितना हो गया D प्लस एक्स, D प्लस एक्स का स्क्वायर। K से K कैंसिल, Q से Q कैंसिल, Q से Q कैंसिल, कितना बचा, बच्चों बोलो, 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 16/d प्लस एक्स का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा d प्लस एक्स बाय एक्स रूट 16। तो d प्लस एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से क्या आ गया बच्चों, बोलो d प्लस एक्स इज इक्वल टू 4x। तो d इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से, 4x माइनस के x, कितना आया, d इज इक्वल टू 3x। तो x कितना आ गया, बोलो d बाय 3 चेक कर लो एक बार, मैंने यहाँ पे रखा। तो F1 इज इक्वल टू F2 K डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ये 16Q डिवाइडेड बाय d प्लस एक्स का स्क्वायर, सही है। ये कैंसिल हो गया, कैंसिल ये आ गया 1/x स्क्वायर, ये हो गया 16 d प्लस एक्स का स्क्वायर, ये इधर गया, ये नीचे, ये 4 हो गया, इधर जाके हो गया। तो कितना आ गया, d बाय 3 आ गया। कहाँ से, सर से, किस डायरेक्शन में, लेफ्ट में। अब तुम लोग यहाँ पे भी रख सकते थे, जब तुम लोग इसको यहाँ पे रखोगे ना, यहाँ से x डिस्टेंस लोगे, तो ये आंसर आएगा नेगेटिव में। आंसर क्या आएगा, नेगेटिव में आंसर आएगा। देखो इसको तुम लोग पॉजिटिव मानोगे, चेक करना, यहाँ पे रख के इसको सॉल्व करना एक बार। जब तुम लोग इसको यहाँ से यहाँ पे रख के सॉल्व करोगे और इसको मानोगे पॉजिटिव, तो जब x की वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी, और नेगेटिव में भी कहाँ पहुँचा देगा, वो इसको इधर ही पहुँचा देगा, ठीक है, नेगेटिव में भी इधर ही पहुँचा देगा। करके देखना सॉल्व, ठीक है। यहाँ पे है कुछ और, देख लो, ऐसे कर सकते हो ना, यहाँ से निकालना है तो यहाँ से कितनी दूर है वो निकाल लोगे, d प्लस एक्स। तो d प्लस एक्स कितना, d बाय 3 यहाँ से निकालना है तो इधर ही मिलेगा तुम लोगों को, ठीक। करके देखना, उसको देखना क्या आएगा आंसर, और बताना मेरे को, ठीक है। आंसर करना कमेंट बॉक्स में, पक्का करोगे ना, हाँ ट्राई करना। देखो ध्यान से। अब इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या हुआ, जब नेट फोर्स 0 आई, मतलब सॉरी, नेट फोर्स 0 कहाँ पे मिली, d/5 पे, और d/5 कहाँ पे है, d/5 कहाँ पे है, d/5 कहाँ पे है, स्मॉल चार्ज के पास में। कहाँ पे, स्मॉल चार्ज के पास में। यहाँ पे भी देखो, नेट फोर्स 0 कहाँ पे मिली, स्मॉल चार्ज के ऊपर, तो यहाँ से नोट पॉइंट क्या बनता है, बोलो नोट पॉइंट क्या मिलता है,
नेट फोर्स will be 0 near smaller charge always। ठीक है, नेट फोर्स कहाँ पे 0 होगी? स्मॉलर चार्ज के पास होगी। तो कहाँ पे रखोगे तुम लोग? स्मॉलर चार्ज के पास रख देना है। ठीक है, किसको? क्यू चार्ज को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए के टाइप बनता है कि 3 पॉइंट चार्जेस Q, स्मॉल q एंड कैपिटल Q आर प्लेस्ड एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू d/2 और x इज इक्वल टू d। चलिए रख लेते हैं। एक चार्ज यहां पे रखा हुआ है x इज इक्वल टू 0 पे, एक चार्ज यहां पे रखा हुआ है स्मॉल q कितने पे? यहां से d/2 पे। एक चार्ज यहां पे रखा हुआ है कितने पे? d पे, यहां से d पे रखा हुआ है। फाइंड q इन टर्म्स ऑफ कैपिटल Q सो डेट ऑल चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, ऑल चार्जेस क्या इक्विलिब्रियम में हो। ठीक, तो जब बोल ही दिया कि ऑल चार्जेस इक्विलिब्रियम में है तो किसी भी चार्ज के ऊपर नेट फोर्स 0 निकाल लो और नेट फोर्स को 0 रख दो। चलिए निकाल लेते हैं। ये फर्स्ट चार्ज है, ये सेकंड चार्ज है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फर्स्ट वाला। ठीक, चलिए फर्स्ट वाले चार्ज के ऊपर निकाल लेते हैं हम लोग नेट फोर्स। तो इसके ऊपर ये किधर लगाएगा? इधर। कितनी हो जाएगी वो? F2। थर्ड वाला चार्ज किधर लगाएगा फोर्स? इसके ऊपर, इधर ही लगाएगा, F3। तो F नेट कितनी हो गई फर्स्ट चार्ज के ऊपर? F नेट कितनी हो गई? F1 प्लस F2 प्लस, हाँ बस सही है ना, F1 प्लस कौन कौन लगाएगा? एक तो हो गई F2 प्लस F3, F नेट। F2 कितना होगा बोलो? F2 K Q डिवाइडेड बाय d/2 का स्क्वायर प्लस F3 K Q डिवाइडेड बाय d स्क्वायर। तो F नेट सॉल्व करो कितना हो जाएगा? 4 K Q डिवाइडेड बाय d स्क्वायर, K Q डिवाइडेड बाय d स्क्वायर। नेट फोर्स को क्या कर दो? 0। तो 4 K Q डिवाइडेड बाय d स्क्वायर, K Q स्क्वायर बाय d स्क्वायर। ठीक है, बोल दिया ना ऑल चार्जेस किस में? इक्विलिब्रियम में है। तो इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स किसी भी चार्ज के ऊपर क्या होगी? 0 होगी। चलिए अब इसको इधर ले आते हैं हम लोग, इसको इधर ले आते हैं तो हो गया है, ये हो गया 4 K Q डिवाइडेड बाय d स्क्वायर और माइनस K Q स्क्वायर बाय d स्क्वायर। कुछ कैंसिल, d स्क्वायर से d स्क्वायर कैंसिल, K से K कैंसिल, एक Q से एक ये Q कैंसिल। तो कितना बचा? 4Q इज इक्वल टू माइनस के Q। तो यहाँ से Q कितना आ गया? माइनस Q बाय 4, माइनस के Q बाय 4। तो इस पे नेट फोर्स 0 निकालना, तब भी आंसर मिल जाएगा। आया समझ? चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इक्विलिब्रियम। क्या? इक्विलिब्रियम। तो बच्चों 3 टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं, 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। 3 टाइप के इक्विलिब्रियम होंगे। कौन कौन से? फर्स्ट वन होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम, सेकंड वन होगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और थर्ड वन होगा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है? मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, 11th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो देखो क्या होगा। एक ये बाउल है, कटोरा, ठीक, कटोरा,
इसके अंदर एक बॉल है, बॉल, ठीक, एक बॉल है। इसको मैंने क्या किया बच्चों, इसको डिस्प्लेस किया। क्या किया, इसको ऐसे डिस्प्लेस किया और यहाँ पे ले गया मैं इसको। तो क्या करा, डिस्प्लेस करके इसको छोड़ दिया, तो क्या करेगा ये नीचे आएगी, इधर जाएगी, ऐसे ऐसे करेगी और ये धीरे धीरे आके यहाँ पे रुक जाएगी, ठीक है। तो इस टाइप के इक्विलिब्रियम को बोलते हैं इस टाइप के इक्विलिब्रियम को क्या बोलते हैं हम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या मतलब, क्या समझे? स्टेबल इक्विलिब्रियम एक ऐसा इक्विलिब्रियम है जहां से अगर जो बॉडी को हम डिस्प्लेस करते हैं तो बॉडी वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाती है। आया समझ? चलिए आ गया ना। स्टेबल इक्विलिब्रियम एक ऐसा इक्विलिब्रियम है जहां से बॉडी को डिस्प्लेस करेंगे तो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाती है, इसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। दूसरा, यहाँ पे एक बॉल है, इसको डिस्प्लेस करो, यहाँ से फोर्स लगाओ हल्की सी, क्या वापस यहाँ पे आएगी? नहीं आएगी ना। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। फोर्स लगाओ हल्की सी, वो आगे ही चली जाएगी, ठीक। यहाँ पे फोर्स लगाओ, वापस आ जाएगी, यहाँ पे फोर्स लगाओ, नहीं आएगी वापस। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को बोलते हैं हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और न्यूट्रल, यहाँ पे फोर्स लगाओ, अगेन यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इसको डिटेल में पढ़ाया हुआ है मैंने 11th क्लास में, ठीक। आया समझिए, बहुत डिटेल में हम लोगों ने देखा हुआ है, बस अभी के लिए इतना, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। ध्यान से समझना बहुत अच्छे से, क्योंकि इसके बाद जो मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। 2 पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस इज कैपिटल Q आर फिक्स्ड एट सेपरेशन D। टू पॉजिटिव चार्जेस इज कितना है, कैपिटल Q आर फिक्स्ड एट सेपरेशन D, आर फिक्स्ड एट सेपरेशन D, A third charge small q is placed in the middle, यहाँ पे in the middle, ठीक है, in the middle। तो ये भी कितना हो गया, d/2, और ये भी कितना हो गया, d/2। डिस्क्राइब द इक्विलिब्रियम ऑफ द थर्ड चार्ज। चलिए देखते हैं। तो इफ Q, केस 1 ले लेते हैं इसमें, देखो अलग अलग केस बताऊंगा मैं। इफ Q इज पॉजिटिव, स्मॉल q क्या है, पॉजिटिव है, तो क्या करूंगा मैं, इसको इस x को, सॉरी इस स्मॉल q चार्ज को डिस्प्लेस करूंगा स्लाइटली, कितना x, लेट q charge is displaced slightly by x, ठीक है। इसको डिस्प्लेस कर रहा हूं मैं स्लाइटली, कहां से, यहां से, ठीक, यहां से डिस्प्लेस कर रहा हूं मैं इसको स्लाइटली। तो फिर से बनाऊंगा मैं इसको, ध्यान से देखना। यहां से इसको डिस्प्लेस कर रहा हूं मैं स्लाइटली, ठीक है। मैं इसको कहां ले गया, यहां से इसको डिस्प्लेस कर दिया स्लाइटली, यहां पे ले गया मैं इसको, यहां पे Q चार्ज को कितना डिस्प्लेस कर दिया, यहां से X डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। यहाँ से इसको x डिस्प्लेस कर दिया। चलिए अब इसके ऊपर नेट फोर्स निकालते हैं। इधर डिस्प्लेस करा, तो इसको बोल दिया मैंने फर्स्ट, ये सेकंड। तो फर्स्ट वाला चार्ज इसके ऊपर किधर फोर्स लगाएगा बच्चों, बोलो, पॉजिटिव चार्ज है ना, तो इधर लगाएगा F1। सेकंड वाला चार्ज इसके ऊपर किधर लगाएगा,
इधर रहेगा F2। अब F1 F2 कैलकुलेट करते हैं हम लोग। F1 कितना हो जाएगा K F1, ये वाला चार्ज और इसके बीच की फोर्स है K Q डिवाइडेड बाय, बोलो डिस्टेंस कितना हो गया D/2 ये प्लस x, तो D/2 प्लस x का स्क्वायर। ठीक है, ये फोर्स किधर लग रही है, इस डायरेक्शन में लग रही है, टूवर्ड राइट। F2 निकाल लेते हैं हम लोग, F2 तो Q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना, ये D/2 था, ये x हो गया तो कितना बचा D/2 माइनस के x का स्क्वायर, और ये फोर्स किधर लगेगी, इधर लगेगी। बताओ इन दोनों में से कौन सी फोर्स ग्रेटर है, जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो फोर्स बड़ी, तो F2 बड़ा है एज F2 ग्रेटर है किससे, F1 से, F2 ग्रेटर है F1 से। ठीक है, तो हमने इसको इधर डिस्प्लेस किया था, लेकिन नेट फोर्स ग्रेटर फोर्स किधर लग रही, इधर, तो वापस कहाँ आ रहा है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ रहा है। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को बोलते हैं हम कौन सा, स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। डिस्प्लेस किया, कौन सी फोर्स बढ़ गई, F2 बढ़ गई, तो F2 इसको वापस लेके आ रही है, तो कौन सा इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक, अच्छा अब क्या करता हूं मैं, चार्ज को नेगेटिव लेता हूं, इसको, इस चार्ज को नेगेटिव लेता हूं। ठीक है, आगे दिखा देता हूं, इस चार्ज को नेगेटिव लेता हूं, तो अपने पास चार्ज कैपिटल Q सेपरेशन D था, यहां पे और चार्ज था Q, ये भी D/2, ये भी D/2। मैंने इस चार्ज को डिस्प्लेस करा स्लाइटली, इस चार्ज को डिस्प्लेस करा स्लाइटली, कितना डिस्प्लेस कर दिया, x डिस्प्लेस कर दिया, x डिस्प्लेस कर दिया, तो ये वाला चार्ज फर्स्ट, ये सेकंड। ठीक है, अब कैसा चार्ज है, नेगेटिव, इफ केस 2 इफ Q इज नेगेटिव चार्ज है, ध्यान से देखना, इफ Q कैसा चार्ज है, नेगेटिव। अब ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो फर्स्ट वाला चार्ज इसके ऊपर किधर फोर्स लगाएगा, इधर लगाएगा, सेकंड वाला चार्ज किधर लगाएगा, इसके ऊपर, इधर लगाएगा। ठीक, फर्स्ट वाला चार्ज इधर, सेकंड वाला इधर। ठीक, तो F1 कितना हो जाएगा, Q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना, D/2 प्लस x का स्क्वायर। F2 कितना, Q डिवाइडेड बाय D/2 माइनस x का स्क्वायर। यहाँ से अगेन F2 क्या है, ग्रेटर है किससे, F1 से, और F2 किधर है, इधर है, डिस्प्लेस किधर ज्यादा, राइट डायरेक्शन में, और राइट डायरेक्शन की फोर्स ज्यादा है, मतलब इधर डिस्प्लेस करा और इधर ही निकल गया ये। भाई यही तो ज्यादा है। इससे पहले वाले जब चार्ज Q जो पॉजिटिव था तो इधर डिस्प्लेस करा था और इधर वाली फोर्स ज्यादा आ रही थी, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम। हमने इधर ही डिस्प्लेस करा और F2 भी इधर ही है, तो इधर वाली फोर्स ज्यादा आ गई, तो कौन सा इक्विलिब्रियम, कौन सा इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, क्यों है F2 ज्यादा क्यों है, क्योंकि डिनोमिनेटर छोटा है, फोर्स बड़ी है। देखो ना, डिनोमिनेटर छोटा है तो फोर्स बड़ी है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये अच्छे समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2 पॉइंट चार्जेस ईच कैपिटल Q आर फिक्स्ड एट सेपरेशन 2D। तो 2 पॉइंट चार्जेस है, 2 पॉइंट चार्जेस है, हर एक कैपिटल Q है, फिक्स्ड एट सेपरेशन, फिक्स्ड एट सेपरेशन 2D।
ए चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज q एंड मास m इज प्लेस बिटवीन देम। यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल q है जिसका मास है m, यहाँ पे रखा हुआ है वो। नाउ दिस चार्ज पार्टिकल इज स्लाइटली डिस्प्लेस अलोंग द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस। अच्छा, इससे पहले ये कितना d, ये डिस्टेंस कितना d और ये भी d। अब इस चार्ज पार्टिकल को हम लोगों ने स्लाइटली डिस्प्लेस करा। कितना डिस्प्लेस करा? x। ठीक है, चलिए उसी में देख लेते हैं। हम लोगों ने डिस्प्लेस करा इसको कितना? x। इसको डिस्प्लेस करा x। तो इस चार्ज पार्टिकल को यहाँ से स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया। यहाँ पे था ना चार्ज पार्टिकल, तो यहाँ से इसको डिस्प्लेस कर दिया, यहाँ से इसको डिस्प्लेस कर दिया चार्ज q को जिसका मास m है। कितना डिस्प्लेस कर दिया? x डिस्प्लेस कर दिया। ये तो डिस्टेंस d है ना, ये वाला तो पूरा d है, ये डिस्टेंस तो d है। यहाँ से इस चार्ज को, सेंटर से इस चार्ज को डिस्प्लेस कर दिया। कितना डिस्प्लेस कर दिया? x डिस्प्लेस कर दिया हम लोगों ने। ठीक, यही बोला ना। नाउ द चार्ज पार्टिकल इज स्लाइटली डिस्प्लेस अलोंग द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस। ये शो, SHOW, SH, शो दैट इट विल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। जब इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करा तो नेट फोर्स इधर आ रही है, तो क्या करने लगा? ये ऑसिलेशन करने लगा, SHM करने लगा। तो इसका टाइम पीरियड पूछ रहा है। फर्स्ट चार्ज है, ये सेकंड चार्ज है। क्वेश्चन समझ आया? सबसे पहले दो चार्ज थे, दोनों कैपिटल Q थे, डिस्टेंस कितना था? 2d था। एक चार्ज पार्टिकल जो कि स्मॉल q है जिसका मास m है इस प्लेस बिटवीन देम, यहाँ पे रखा हुआ था। उसको बोल रहा है केस ए में, नाउ दिस चार्ज पार्टिकल इज स्लाइटली डिस्प्लेस अलोंग द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस। स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया। अब ये SHM करने लगा, तो पूछ रहा है इसका टाइम पीरियड कितना होगा। ठीक है, उस SHM का टाइम पीरियड कितना होगा। तो सबसे पहले ये वाला चार्ज इसके ऊपर किधर फोर्स लगाएगा? इधर लगाएगा, F1। सेकेंड वाला चार्ज इसके ऊपर किधर लगाएगा? इधर लगाएगा, F2। ठीक, तो F1 F2 निकाल लेते हैं हम लोग, F1 F2 निकाल लेते हैं। ठीक, F1 बोलो कितना? F1 कितना? Q डिवाइडेड बाय D प्लस x का स्क्वायर। F2 कितना? Q डिवाइडेड बाय D माइनस x का, ये देखो ये D था माइनस x, तो ये बचा D माइनस x का स्क्वायर, D माइनस x का स्क्वायर। देखो कौन सी फोर्स ग्रेटर है इसमें? F2 है ना, तो इधर आ रहा है ना। ठीक है, तो F नेट क्या हो गया? F नेट हो गया F2 माइनस के F1, क्योंकि ये वाली फोर्स ग्रेटर है, इधर आएगा। नेट फोर्स इधर होगी। F2 कितना हो गया? Q डिवाइडेड बाय D माइनस x का स्क्वायर माइनस F2 कितना हो गया? Q डिवाइडेड बाय D प्लस x का स्क्वायर। F नेट क्या कॉमन है? Q कितना बचा? 1/d स्क्वायर, ये 1/d माइनस x का स्क्वायर, ये माइनस 1/d प्लस x का स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा F नेट Q ये इधर जाएगा, होल स्क्वायर खोल दूँ तो d स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2dx, ये बाहर माइनस है, ये इधर जाएगा तो अंदर वाले साइन चेंज, d स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ठीक, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा ना, माइनस x स्क्वायर प्लस 2dx और डिवाइडेड बाई हो जाएगा d स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का स्क्वायर। कुछ कैंसिल, d स्क्वायर से d स्क्वायर कैंसिल, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पे F नेट आ गया अपने पास Q और ये हो गया 2dx 4dx और नीचे हो गया d स्क्वायर माइनस के x स्क्वायर का
स्क्वायर, ठीक, डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। अब बच्चों हमने क्या किया था, इसको स्लाइटली डिस्प्लेस किया था, ठीक है, एक्स इज, देखो ये था ना डिस्प्लेस स्लाइटली, तो यहाँ पे जो एक्स है, एक्स इज वेरी 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 स्मॉल, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, नियरली जीरो, तो एक्स स्क्वायर को रख देंगे वहाँ पे हम जीरो, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, स्पेस कम है अपने पास, तो ये बचेगा एफ नेट के क्यू क्यू 4dx डिवाइडेड बाय डी पे पावर 4, क्योंकि ये जीरो, डी स्क्वायर और स्क्वायर ये कैंसिल यहाँ से, ठीक, तो ये हो गया अपने पास, बोलो एफ नेट कितना आया, 4 आगे लेके आ रहा हूँ मैं, तो 4k क्यू और स्मॉल क्यू और यहाँ पे x डिवाइडेड बाय क्या आ गया, d पे पावर 3। अब यहाँ पे मैं k को हटा रहा हूँ, तो 4k को यहाँ लिख रहा हूँ 1/, ये दिख रहा है ना इधर, ठीक है, वीडियो पॉज करके इसको लिख लेना अच्छे से, चल जा भाई, देखो ये 4k को लिख रहा हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू x डिवाइडेड बाय डी क्यूब, 4 से 4 कैंसिल, तो यहाँ से एफ नेट कितना आया, क्यू x डिवाइडेड बाय पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यूब। अब सुनना ध्यान से, इसको डिस्प्लेस किधर किया था, इधर, और नेट फोर्स किधर आई है, इधर, क्योंकि ये वाली फोर्स ग्रेटर थी, तो यहाँ पे लगा दो माइनस, यहाँ पे लगा दो माइनस। अब इसको कंपैरिजन कर दो SHM वाले एफ नेट से, SHM नेट फोर्स कितनी, SHM की इक्वेशन क्या थी बोलो, माइनस के kx, SHM वाला k है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला k था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो बताओ k की प्लेस पे क्या रखा हुआ है यहाँ पे, k इज इक्वल टू क्या हो गया, x वहाँ से हटा दो, बाकी सब k है, क्यू डिवाइडेड बाय पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यूब। अब हमें k मिल गया, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था, t इज इक्वल टू 2 पाई रूट m/k, ये k की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो आंसर मिल जाएगा हम लोगों को, ठीक है, इधर कर देता हूँ, तो ये हो गया यहाँ पे t इज इक्वल टू 2 पाई रूट m, k की वैल्यू होगी क्यू डिवाइडेड बाय पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यूब, तो हो गया 2 पाई रूट पाई m, ये पाई m एप्सिलॉन नॉट डी क्यूब डिवाइडेड बाय क्यू, तो ये आ गया टाइम पीरियड ऑफ SHM, टाइम पीरियड ऑफ SHM, आया समझ, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन तुम लोगों को प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। अब ऐसा ये क्वेश्चन तुम लोगों को मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ये वाला करना है तुम लोगों को और आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है, ऑप्शन बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं स्ट्रिंग प्रॉब्लम, ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक।